एडवर्ड्स कॉलेज से पढ़ा, वहाँ का बड़ा कदीमी कॉलेज है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की मैंने, और म्यूज़िक सोसाइटी से म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक किया, कॉन्सर्ट्स मैंने पेशावर में तकरीबन 100 से ऊपर कॉन्सर्ट्स ओह किए। रियली? और मुझे कॉन्सर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे, अगर आपने नोट किया हो, कि मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करने का, जिस तरह मैं इस तरह बात करता हूँ, वो और जो एक जहाँ क्राउड टास्क हो, था जहाँ क्राउड नहीं भी था वहां भी आप ऐसे ही थे जैसे पूरे तो कॉन्सर्ट में क्राउड हो। में मुझे मज़ा आता है कि मैं हम्म। कॉन्सर्ट करूँ। तो वो मैंने किए। मेगा कॉन्सर्ट्स नहीं थे, अब इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह। लेकिन कॉलेज फेयरवेल के इवेंट्स होते हैं, इसमें हमारा बैंड प्रॉपर हम कॉन्सर्ट्स करते थे। तो वहाँ पे वो चलता रहता था ऑन एंड ऑफ, ऐसे नहीं कि रेगुलर कोई मेरे हम्म। कॉन्सर्ट्स हो रहे हो। अपनी जॉब मेरी जो अपनी वेब डेवलपमेंट और इसकी वो साथ चल रही थी, तो ये पेशावर में चल रहा था। शादी अभी रिसेंटली जनवरी में हुई, हाँ। घर की फैमिली फ्रेंड्स में इसी तरह ही हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा था, फैमिली से भी फुल सपोर्ट था कि आप करें। और आप और 3 भाई हो? हम 3 भाई हैं। एक भाई मेरा बाहर होता है यूएई में, और छोटा भाई मेरा अभी वो 5th सेमेस्टर में होटल मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये लाइफ मेरी इसी तरह बस गुजर रही थी। अम्मी मस्ट बी वेरी प्राउड। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप फिनाले देखेंगे, आप लोग, आप उसमें देखेंगे, मैं जो कहता हूँ, मेरे वालिद साहब क्योंकि शहीद हुए थे वो बम ब्लास्ट में पेशावर में। अच्छा। जी जी। स्टार्टिंग के, मैं 9 साल का था, मेरा जो सब में छोटा भाई है उसकी फर्स्ट बर्थडे थी अगले दिन। तो मेरी वालदा ने अपना सब कुछ छोड़कर हम पे ही इन्वेस्ट किया, हम तीनों पे। ज़ैद कब की बात है ये ये? 2007 की बात है। पहले पहले ब्लास्ट थे, और वो एक मुहर्रम में एक पीस कमेटी के मेरे वालिद बड़े थे, चेयरमैन थे। और मुहर्रम के दिनों में कि अमन रहे कुछ, और बिल्कुल। उस वक्त थ्रेट्स थी, और ये पहले पहले ब्लास्ट शुरू हुए थे। तो आपको पता होगा पाकिस्तान में, सब में, बल्कि दुनिया में मोस्ट ऐसे जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, वो पेशावर सर फहरिस्त पे बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसमें टारगेटेड थे यही वहाँ की डीआईजी और ये सब। तो उसी जगह में वो जहाँ इनकी मीटिंग हो रही थी। तो बस वो ऐसा था, हम तो बहुत छोटे थे, अब 9 साल में सब में बड़ा था, तो 9 साल का बच्चा बिल्कुल क्या इतना वो करेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी मेरी वालदा ने हम पर अपना चीज़ें काट कर हमारे लिए, हमारी स्टडीज अच्छी से अच्छी, हमारे कपड़े अच्छे से अच्छे, कि हमें वो एहसास कमतरी ना आए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़े, अच्छी जगह में वो हुआ, तो अब आज बात करने का हमें अंदाज भी है, सलीका भी है, तो बिल्कुल। सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और ये है कि मैंने वो दी फिर एंड में स्पीच, मेरे वालिद साहब की ग्लासेस थे, मैं वो पहन के आया था, और अम्मा ने लॉकेट दिया हुआ था जाते जाते, उन्हें भी पता है पहनता नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिया था, उस पर चाबी बनी हुई थी कि ये तुम्हारी कामयाबी की चाबी है, रखो। मुझे पता है पहनते नहीं हूँ, मैंने कहा आज मैंने दोनों पहने हुए हैं। और मम्मा सामने बैठी हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज यहाँ पाकिस्तान के सब में बड़े रियलिटी शो में फिनाले में खड़ा हूँ। आज मैं हारता हूँ या जीतता हूँ, मेरे लिए ये जीत है, क्योंकि मैं जिस तरह स्ट्रगल करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो फिर अदनान सर हाथ उठाते हैं, और मैं सजदे में चले जाता हूँ, और बड़े ये ऐसा मोमेंट है इमोशनल के, वो कहते हैं ना वंस इन लाइफ टाइम, ये वो ऐसी चीज़ है कि अब जिंदगी भर साथ रहेगी, पूरा सफ़र डे फर्स्ट से लेके फिनाले तक का। जीत का मजा है। जीत का मजा ही अलग है। कुछ अपने लिए होता है और कुछ प्यारों के लिए होता है कि उनको जो फख्र, जो ऐसा ही खुशी है, आपके थ्रू मिले, आपकी वालदा को जो खुशी मिली होगी। ऐसा ही है। मैं कॉन्सर्ट्स पे, आप यकीन माने, अक्सर मेरा होता था कि मैं ले जाऊँ फैमिली को, लेकिन जब जो अच्छा बड़ा कॉन्सर्ट हो। लेकिन बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ कि अब जो जब बड़ा आर्टिस्ट आता है, टाइम का इश्यूज हो जाते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, उन्हीं की उसकी वजह से वो बुला तो लेते हैं अंडरग्राउंड बैंड्स को या उसे, और फिर वो कहते हैं कि ओह बस वो अभी आज ये हो गया, आज आप ना करें। अब पोस्टर आपने दिया होता है, हमने लगाया होता है स्टोरी पे, और आप फिर एंड में कहते हो बस आज वो लेट हो गया इनकी पहले। बड़ी जगह तो फिर मैं बोलता नहीं था किसी को फैमिली में कि आप भी आ जाओ मेरे कॉन्सर्ट पे। मैंने बोल दिया, बैठे होंगे, और फिर अब मुझे ना मिली परफॉर्मेंस, मैं क्या करूंगा। तो कितनी बार तो ऐसे हो कि वो घर वाले मुझसे, शायद कजन या वो बास कहते होंगे कि यार हमें क्यों नहीं लेके जाता, कि हमें भी किसी दिन ले जाए साथ। तो बड़ी चीजें होती हैं, इंसान क्या क्या बताए लोगों को। तो बस यही था, अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ उस पे शुक्र अदा किया, और इंशाल्लाह भी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। ये तो तमाशा था, बस हो गया। अब ये तो नहीं बाहर में कहूँगा मैं दिलों का वजीर हूँ और बस कुछ बारिश हो जाएगी। अब अपनी स्ट्रगल है। म्यूजिक में आपने किससे इंस्पिरेशन, पाकिस्तानी म्यूजिक में?
पाकिस्तानी म्यूजिक में नो डाउट आतिफ असलम, जो कि अभी है ना पहली को दूरी कॉन्सर्ट है उनका कराची में। अच्छा, हाँ दूरी की वो उनकी कैसेट वाली वो एल्बम एल्बम उस थी। वक्त वो हाँ चाचू की हाँ। होती थी, वो डैग में वही सुनते थे, हम भी साथ सुनते थे बहुत छोटे बचपन में। हम्म, तो वो हुई, फिर उसके बाद हर तरह का म्यूजिक सुना, सजाद अली साहब को सुना, नुसरत फतेह अली खान साहब को, राहत फतेह अली खान साहब, शुजा हैदर, आसिम अजहर, हम्म, फरहान सईद, जासवाल ब्रदर, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, यहाँ का भी वहाँ का भी। हम्म, बट मेरा था, मुझे थोड़ा सा पसंद था सैड म्यूजिक, वो थोड़ा होता है ना, दिल टूटा हुआ, ये वो लोग कहते थे पता नहीं क्या दिल टूटा हुआ है। मैंने कहा दिल टूटा नहीं, मैं सुनता ऐसे हूँ, अरिजीत हाँ, सिंह को ज्यादा सुना, विशाल हम्म, मिश्रा को, हम्म, तो बस वो वैसे गाने क्योंकि पसंद है मुझे, हम्म, तो फिर बंदा लिखता भी वैसे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल। वोकैबुलरी वैसे ही आ जाती है नहीं, सुना है मोस्टली। दिल टूटा हो तो टूटे पे दिल वाले गाने लिखता नहीं है नहीं, इंसान। फिर फिक्शनल फिक्शनल होता ठीक है, है। फिक्शनल होती है स्टोरी। मेरा तो ये, मैं एक लाइन लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, अब मैंने यहाँ इस घर में एक गाना बनाया, मोस्टली मैं गाता था चल दिए तुम कहाँ पे, बिल्कुल। लोग कहते पक गए। हाँ वो गाना होता है इस तरह, एक उम्मीद मुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं। अब वो मैंने एक उम्मीद को पकड़ा और मैं बैठा हुआ था, अब 18 घंटे जागे रहना है, तो कुछ तो बंदा और करे। सो भी नहीं सकते। तो अब बंदा बैठ गया यहाँ पे, मैंने कहा एक उम्मीद, तो बस वो एक उम्मीद से मैंने अपना गाना लिखा कि एक उम्मीद थी मेरे दिल के पास थी, जानता हूं मैं, नहीं एक उम्मीद थी जिंदगी की आस थी, जानता हूं मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ जो फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, क्या सजा मेरी क्या खता मिली, ऐसी जिंदगी भी क्या वो जिंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी। तो इस तरह का मैंने गाना लिख दिया वहां पे, लिख इन अ सेंस के ज़हन नशीन ज़हन कर में लिया, कर लिया यार। और उस पे कंपोजिशन भी कर दी। मैंने कहा वाह यार, ये तो वो जो मैं बहुत गा रहा था और ये लोगों ने मुझे इतना टोका, उसी से मेरा अपना कोई गाना निकल आया। तो बस वो एक वर्ड मुझे चाहिए होता है, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उससे एक कहानी बिल्डअप करूँ, और एक फिक्शनल अपनी एक स्टोरी सोच के तो मैं उस तरह का खुद ही लिख देता हूँ। और इंशाल्लाह भी म्यूजिक बनाऊंगा, पहली प्रायोरिटी एक्टिंग तो चलेगी, अपना म्यूजिक कराची कब शिफ्ट वीडियोस। हो रहे हो आप? तो अभी तो क्योंकि प्रोजेक्ट है मेरा, अभी एक 16 से शुरू हो रहा है। 16 से वो शुरू होगा, तो उसके शूट पे यहाँ जाऊंगा। और टीवी के लिए कि उनकी वेब उनके चैनल के लिए? ओटीटी के लिए, ओटीटी के लिए होगा। और उसके बाद फिर अभी तो सब गए हुए हैं अवार्ड ह्यूस्टन गए शोज हुए पे, हैं, बिल्कुल तो अब जब वो आएंगे पूरी तो इंडस्ट्री पहुंची हुई है। इंडस्ट्री से फिर मुलाकात होगी। हाँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री ये है जहाँ काम होता है बंदे को वहाँ ही होना बिल्कुल, चाहिए, तो ज्यादा बिल्कुल, बेहतर है, आसानी बिल्कुल, होती है लोगों के लिए भी कि वो आपको बिल्कुल। आसानी से रीच आउट करें। तो इंशाल्लाह बस मेहनत रहेगी अपनी, बाकी जितना नसीब में लिखा हुआ, ये सोचा नहीं था ये मिल गया, तो आगे भी अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। और आपने 60 दिन जो है एज अ स्टार गुजारे हैं तमाशा ओहो, घर में, बड़ा जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस था। शेर अच्छे होते थे, सितारा बन गया हूँ, ये हो गया है वो हो गया। जबरदस्त बन गए हैं बिल्कुल। और आप यकीन करें, बहुत देर से सबको था कि सैफ अली खान ने ही जीतना है और तो कोई विनर हो ही नहीं सकता। बहुत क्लियर था, इतना क्लियर कभी नहीं हुआ। आवाम देखिए अपने हाँ आप को ढूंढ रही थी, बिल्कुल। आवाम का ही एक बंदा आया था ना, हाँ जो कि बिल्कुल। किसी ने देखा नहीं था कि ये ना कोई स्टार है, ना कोई एक्टर है, ना कोई वाजे ऐसा कोई सेलिब्रिटी सिंगर है, हाँ तो उन्होंने कहा हम में से ही है, ये जिस तरह बातें कर रहा है। नहीं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स का भी था इसमें हम्म, चक्कर है, बिकॉज ये भी मुझे खुशी होती है तमाशा देख के कि पिछले साल भी बहुत से लोगों का ख्याल था कि साइमा जीतेगी। जी मैंने कहा यार, स्क्रीन टाइम उसको मिलता है और बड़ी वाइब हम्म पर्सनालिटी है और हम्म बड़ा एंगेजिंग है कंटेंट, लेकिन नेगेटिव वाइब है। ऐसा तो ही ये है, अवाम समझ ने आ नहीं जाती पसंद, है, नहीं जिताया समझ आ उनको, जाती है नहीं जी। जिताया, जिताया अकील को ही जिनकी वाकई पॉजिटिव वाइब थी। तो जो बात, प्राउड ऑफ द अवाम इज वेल कि उन्होंने प्राउड सही ऑफ बंदे को चुना। अवाम जिंदाबाद। कभी वोट भी दे दिया करें ऐसे बंदे को तो क्या ही बात है। लेकिन चलें, अवाम जो है वो कहीं तो लगाए अपना। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने अवाम को? अपने आवाम का मैं एक बार फिर बेहद शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, वोट किए, और जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप खुश रहें, आबाद रहें, और सरे टूल पुख्तनो चिकम पुख्तना मासर वलाड़ू मीना कोला सपोर्ट कोलो ठूलो डेरा डेरा मनना खुशहाल से आबाद से। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सर, शुक्रिया, बहुत आपका थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया।